रखते हुए व्यवहार करना। समझ रही ना? तो आप जब इस भाव से कहती हो कि 100% मान लो, तो आप अपनी नासमझी का परिचय देती हो और कुछ नहीं। जो थोड़ा सा भी समझदार है वो पढ़ लेता है कि इस बाई में अभी और इस बाबा में अभी कोई विशेष समझदारी आई नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि चलिए आप अपन समापन करते हैं। अंत के 2-3 मिनटों में भगवान कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम। क्या कहते हैं? सत। सत मतलब होना, एग्जिस्ट होना, है ना? एग्जिस्टेंस उस आदमी के होने की पहली शर्त है। जीवन की पहली शर्त क्या है माँ? एग्जिस्ट होना, अस्तित्व होना। ठीक है? बिकमिंग, बीइंग, जो भी आप लगा लो अब। तो माँ जब कोई भी जीवन होएगा तो वो अपने जैसा तो होएगा कि मेरे जैसा होएगा? बताओ। अपने जैसा ही तो हो, तभी तो वो है कि वो अपने में कुछ तो इतना अपना लिए हुए हैं जो कभी आपका नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रही? और आप चाहती हो कि ये मेरा पूरा ही हो जावे, और ये भी चाहते हैं कि ये मेरा पूरा हो जावे। वो कभी होती नहीं है। वो जब नया प्रेम होता है तो दावे जरूर हो जाते हैं। बाबू जी वो 2-4 दिन में देख लेते हैं ये तो झूठी थी और वे भी देख लेते हैं ये तो झूठी थी। अब जब वो उन्होंने फोन मिलाया अपने ससुराल, लगे भैया जब बिटिया आपने दी थी तो कही थी गाय है, लेकिन ये नहीं कहा कि लात भी मारती है। माँ वो तो मारेगी ही। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, संबंधों की असफलता का बड़ा कारण क्या है कि आप जो भी संबंध बनाते हो उसमें आप झूठ का सहारा लेते हो। लड़की को देखने आ जाए तो अलग रूप होता है और लड़के को देखने आए तो अलग रूप होता है। 2-4 दिन में वो जान लेती है कि जो मम्मी शुरू में यम्मी बन रही थी वो वैसे ही झूठे दावे कर रही थी जैसे अपनी मम्मी ने अपने संबंध में कर दिए थे। समझ रही कि नहीं? माँ हर आपको अच्छे से पता है अब क्या कहना, और आप एक दूसरे का खोखलापन समझने लगती हो। समझ रही ना? 2-4 दिन में परतें हट जाती हैं, खोखलापन समझ में आ जाता है, तो वहां एक हताशा हाथ लगती है। जब हताशा हाथ लगती है तो आप हावी होने की कोशिश करती हो। हताश आदमी हावी होता है। आप देख लेना बहुत अच्छे से, जो जितना भीतर से हताश होगा वो उतना दूसरे पे हावी होने की कोशिश में लगा रहेगा। तो आप और ये जब हावी होते हो तो समझ लेना भीतर हताशा बहुत है। समझ रही कि नहीं समझ रही माँ? तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्षमा को धारण कर लो या सरल हो जाओ, रिजू हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। क्योंकि मैं ना बीमारी पे काम करता हूं। बीमारी पे काम करो, एक दिन खुदा ही कह लेंगे हाँ भैया जी अब चंगे हो गए हम, अब चंगाई आ गई है हमारे भीतर। तो बीमारी पे काम करो, चंगाई पे काहे को काम करो? है कि नहीं है? मैं आपसे कहूं कि आप क्षमा धारण कर लो या सरल हो जाओ, ये ऐसा है जैसे बीमार को कहना कि भैया बुखार ठीक कर ले। अरे बुखार ठीक करना मुझे आता ही होता तो करना लेता, तुझे काहे को सुनता मैं तो उन कारणों की चर्चा कर रहा हूं मां जिन कारण से बीमारी बैठ गई है भीतर, और वो नासमझी है। आप जीवन की बनावट को आप समझे नहीं हो, इसलिए आप एक दूसरे पे हावी हो रहे हो। तो आपका हावीपन इन पे पूरा नहीं होता है तो आपको चोट लग जाती है और इनका आप पे नहीं होता है। ठीक है कि नहीं है? तो एक तो आप हावी होने की कोशिश कम कर दें, क्योंकि कभी हो नहीं पाओगी तुम। दूसरी बात, आप कोई भी वचन कहें तो उसमें भाषाई
बाक पटुता तो जरूर होनी चाहिए। आपने क्या होनी चाहिए? बाक पटुता होनी चाहिए। अगर बाक पटुता नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है। तीसरी बात जो बहुत बड़ी है कि आप जीवन की बनावट को समझ करके एक दूसरे के प्रति वैसे प्रस्तुत हों विनम्रता के साथ में, तभी माधुर्य बढ़ेगा। अन्यथा माधुर्य बढ़ने का कोई कारण है ही नहीं। अगली बार पता आए तो हम पूछें धर्मेंद्र कहाँ हैं भाभी, वे कहें उनके रास्ते अलग और अपने रास्ते अलग, दो रास्ते जो हो ही जाने हैं। और कितनी बार तो इसी चक्कर में मायके भी भग गई, लेकिन बीच में स्टपनी आ जाती हैं ये जो घूम रही है इधर, बे बैंडेड का काम करती हैं। अब कितनी, मैं तो देखता हूं भैया 90% माताओं से पूछ लो भी यही है, हम तो बच्चों की वजह से ही रुके हुए हैं, ना तो इनको। हाँ हाँ, तो माँ ये एक मतलब सफल दाम्पत्य की निशानी नहीं है ये कि भीतर से इतना टूट जाना। और वो किस लिए टूट रहे हैं? क्योंकि आप उपेक्षित महसूस कर रही हो। और उपेक्षित क्यों महसूस कर रही हो? क्योंकि आप अनधिकृत दावा करती हो दूसरे पर, और दावा की पूर्ति कतई संभव है नहीं। तो आप थोड़े दावे ना करो, और करो तो जिस ढंग से मैंने आपको बताए हैं उस ढंग से करो तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। समय अपना हुआ। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय।